हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम सब लोग TGT, PGT और राजकीय एडेड विद्यालय की जो भर्ती निकली हुई है, हम सब लोग उन्हीं की तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उसी की तैयारी में लगे होंगे। और ये जो हिंदी की क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर वीडियो देखें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं तो उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, वे प्रश्न आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं, वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो साथियों, आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से इसके पहले का वीडियो हमने छोड़ा था। जो क्लास जहां पे ख़त्म किए थे वहीं से हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग देख रहे हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। देखिए, एक रचना है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। अब इस रचना को सब लोग जानते हैं। ये किस काल की रचना है? ये किस काल की रचना है? ये भक्ति काल की रचना है। किस काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। और यहाँ पर देखिए, 4 विकल्प सामने दिए गए हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं और हम इन चारों विकल्पों पर विधिवत डिस्कस करेंगे, विधिवत देखेंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है और फिर इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है और किसका कौन सा सही उत्तर होगा। अनुराग बांसुरी, तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। ये विकल्प जो है हमारा, ये बिल्कुल सही विकल्प है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद है। और नूर मोहम्मद ने एक रचना और भी लिखी है जिसका नाम है इंद्रावती। नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई एक रचना और है जिसका क्या नाम है? इंद्रावती। और इंद्रावती की रचना कब हुई है? इंद्रावती की रचना हुई है 1744 में। इंद्रावती की रचना कब हुई है? 1744 में हुई है। और फिर इसके बाद जो अगला विकल्प है, देखते हैं शेख नबी। शेख नबी ने क्या लिखा है? शेख नबी ने लिखा है ज्ञानदीप। शेख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञानदीप। ये शेख नबी की रचना है, ज्ञानदीप। और अगर हम बात करें कि ज्ञानदीप की रचना कब की गई, तो ज्ञानदीप की रचना की गई है 1619 में। ज्ञानदीप की रचना कब की गई है? 1619 में। इसके बाद कासिम शाह ने एक रचना की है जिसका क्या नाम है? हंस जवाहर। कासिम शाह की रचना का क्या नाम है? हंस जवाहर। हंस जवाहिर। कासिम शाह की रचना कौन सी हो गई? हंस जवाहिर हो गई। और ये इन्होंने कब किया है, यानी हमने जो सन बताए, तो हम देखते हैं कि जो हमारी कासिम शाह के द्वारा लिखी गई रचना है वो कौन सी है? वो है हंस जवाहिर। कासिम शाह ने कौन सी रचना की है? हंस जवाहिर की है। और इसका लेखन समय जो है वो है 1731। इसका लेखन समय क्या है? 1731। और इसके बाद जो मुल्ला दाऊद, सब लोग परिचित होंगे, मुल्ला दाऊद ने कौन सी रचना लिखी है? इन्होंने लिखा है चंदायन। इन्होंने क्या लिखा है? चंदायन। और इनकी एक रचना है लोरकहा। एक रचना है चंदायन और एक रचना है इनकी लोरकहा। तो इन्होंने जो चंदायन रचना की है, ये इसका सन क्या है, इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1379। इसका समय क्या है? 1379।
तो इस प्रकार से एक प्रश्न के ये सभी विकल्प हमने हल कर लिए। यानी ये कह सकते हैं कि हमने एक प्रश्न नहीं बल्कि 4 प्रश्न हल कर लिए। अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है तो अब हमारा प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले किस कृति में प्रयोग मिलता है। 12 मासा हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग किस कृति में मिलता है। प्रश्न है कि हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है, अर्थात 12 मासा सबसे पहले किस कृति में लागू किया गया या 12 मासा से संबंधित सबसे पहले कौन सी रचना की गई। तो इसमें है जो 4 विकल्प दिए गए हैं। नेमिचर्यु पहली रचना कौन सी है, नेमिचर्यु। दूसरी रचना है नेमिनाथ चौपाई। दूसरी रचना क्या है, नेमिनाथ चौपाई। और फिर इसका जो तीसरा विकल्प है वो क्या है, पौमचर्यु। इसका तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प है पौमचर्यु। और चौथा विकल्प क्या है, चौथा विकल्प है संदेश रासक। संदेश रासक। तो ये 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने और इन चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प सही हो उस सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग किस कृति में किया गया। तो हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग किया गया नेमिनाथ चौपाई में। किसमें किया गया, नेमिनाथ चौपाई में किया गया। और बाकी ये जो 3 विकल्प हैं इन तीनों विकल्पों में से किसी में भी नहीं किया गया। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे पुराने लेखक कौन है और वो भी काल क्रमानुसार, यानी कौन से हैं सबसे पुराने लेखक। तो प्रश्न हम देखते हैं कि काल क्रमानुसार सबसे पुराने लेखक कौन है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार हमको देखना है कि यहाँ पर सबसे पुराने लेखक कौन है। उनमें से देखिए सबसे पहले नाम आता है सरदार पूर्ण सिंह। हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है, सरदार पूर्ण सिंह। पहला ऑप्शन हो गया सरदार पूर्ण सिंह। और फिर इसके बाद है अगला ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी। अगला ऑप्शन क्या है, किशोरी लाल
गोस्वामी। फिर अगला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला ऑप्शन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और फिर अगला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। अगला ऑप्शन क्या है? श्याम सुंदर दास। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये 4 विकल्पों में से हमारा कौन सा विकल्प सही है, इनको देख लीजिए। ये चारों विकल्प दिए हैं, 4 लेखक दिए हैं। तो इन चारों लेखकों में से सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट में कौन है, यानी प्रश्न के अनुसार इनका हमें कालक्रमानुसार इनका जो जन्म समय है वो दिखाना है कि ये सबसे पहले लेखक कौन हुए हैं और सबसे लास्ट में कौन हुए। तो ये सही क्रम लगाना है। अब सही क्रम की अगर बात आए तो हमको क्या करना है, हम सबसे पहले इनका जन्म समय देख लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। अगर हम बात करें इन चारों लेखकों में तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले कौन आते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1885। भारतेंदु का जन्म हुआ 1850 में और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1885 में। अब इसी तरीके से अगर हम देखें किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1865 में। कब हुआ था? 1862 में, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1932 में। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म हुआ है 1865 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1932 में हुई है। इसके बाद श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ है 1875 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1945 में। यानी श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ है 1875 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1945 में। इसी तरीके से अब एक लेखक जो बचे हैं सरदारपुर सिंह। सरदारपुर सिंह का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1881। इनका जन्म कब हुआ है? 1881 में, और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 1931 में। तो अब यहाँ पर देखिए ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में हमारा जो सबसे पहला विकल्प आता है अर्थात पुराना, तो यही आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से नहीं है। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। अब यहां पर देखना है कि 4 लेखक हैं और उन 4 लेखकों में, उन 4 कवियों में कौन कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं आते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन है सूरदास। दूसरा ऑप्शन है परमानंद दास। दूसरा ऑप्शन क्या है? परमानंद दास। और फिर तीसरा ऑप्शन है सुंदर दास। तीसरा ऑप्शन क्या है? सुंदर दास। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है नंददास। चौथा ऑप्शन क्या है?
नंददास। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से जो भी विकल्प सही है उस सही विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति, कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति। तो सबको पता है कि भक्ति काल में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये 2 शाखाएं थी। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि थे वो अलग थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि अलग थे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कौन से कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है, काव्य परंपरा में नहीं है। तो देखिए सूरदास जी ये काव्य परंपरा में हैं, ये हैं। कौन है? परमानंद दास जी, ये भी काव्य परंपरा में है, श्री कृष्ण की परंपरा में है। लेकिन सुंदर दास इस काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं है और जो नंददास हैं ये भी है। अर्थात ये कह लीजिए कि ये 3 लोग ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में हैं, लेकिन सुंदर दास इस परंपरा में नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? देखिए कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? किससे मानते हैं? देखिए प्रश्न हो गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में किन ग्रंथों की? रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? अब यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है केशवदास। पहला विकल्प क्या है? केशवदास। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है चिंतामणि त्रिपाठी। दूसरा विकल्प क्या है? चिंतामणि त्रिपाठी। फिर इसका तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा है कृपाराम। तीसरा विकल्प क्या है? कृपाराम। और चौथा विकल्प है देव। चौथा विकल्प क्या है? देव। तो इस प्रकार से ये 4 विकल्प हो गए और इन चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प सही है उस सही विकल्प का चयन आप कर लीजिए। देखिए पहला विकल्प दिया गया है, बात आती है रीति ग्रंथों की, क्योंकि उस समय रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, इन सब की परंपरा प्रचलित थी। तो यहाँ पर रीति ग्रंथ की बात की जा रही है। तो रीति ग्रंथ में क्या केशवदास है? नहीं है। अखंड परंपरा में केशवदास नहीं है। चिंतामणि है? हाँ, यही विकल्प सही है। देखिए जो रीति ग्रंथ की परंपरा चली है उसमें अखंड परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। ठीक, तो ये विकल्प जो है यही आपका सही विकल्प है और बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से साथियों आज देखा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब लोगों ने हल किया और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।